जय जिनेन्द्र सबको। 8 नवंबर 2020 रविवार को जो पेपर हुआ था उसका सही उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमोकार मंत्र में होते हैं 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं। नमो अरिहंताणम में कितने अक्षर होते हैं? यदि हम इनको गिनते हैं, ण मो अ रि हं ता णम, 7 अक्षर होते हैं। पढ़मम का अर्थ है, पढ़मम का अर्थ है प्रथमम, सर्वप्रथमम, पहला। कई लोगों ने पढ़ना किया है जो कि गलत है। पढ़मम का अर्थ होता है पहला, सर्वप्रथमम। पढ़मम होई मंगलम, सभी मंगलों में पहला मंगल होता है। आकाशगामिनी विद्या किसे प्राप्त हुई थी? अंजन चोर को। नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसको आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई थी। नमोकार मंत्र को 9 बार पढ़ते हैं क्योंकि यह 9 शाश्वत संख्या है। 9 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चक 36, 3 और 6 9। ये शाश्वत संख्या मानी जाती है नमोकार मंत्र, इसलिए हम 9 बार जपते हैं। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई? 84 लाख मंत्रों की। नमोकार मंत्र में लोए शब्द का अर्थ क्या है? लोक में, तीनों लोकों में। अंतिम समय में नमोकार मंत्र जपने से देव गति की प्राप्ति होती है। नमोकार मंत्र में किन्हें नमन किया गया है? 5 परमेष्ठियों को। नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमेष्ठि। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्ठि। नमो आयर्याणम, आचार्य परमेष्ठि। नमो उवज्जायणम, उपाध्याय परमेष्ठि। और नमो लोए सव्वसावणम, साधु परमेष्ठि। इस तरह से 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट करके। दर्शन विधि से प्रश्न थे। देव दर्शन विधि से, देव दर्शन करने का उत्तम समय कब है? प्रातः काल के समय में देव दर्शन करना चाहिए। मंदिर जाते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए? शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। घंटा बजाने का तात्पर्य है दुंदुभी बजाने के समान। मंदिर जाते समय कौन सी सामग्री साथ में लेकर जानी चाहिए? चावल, बादाम, लौंग, गिरी। मंदिर जी में प्रवेश करते ही क्या बोलना चाहिए? निस्सही निस्सही निस्सही। और जब मंदिर से आते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, तब असही 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 बोला जाता है। पर प्रश्न है, मंदिर जी में प्रवेश करते क्या बोलना चाहिए? तो निस्सही निस्सही निस्सही। भगवान की वेदी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। हमें परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नाश करने के लिए हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। मंदिर की वेदी किसका प्रतीक है? समवशरण का प्रतीक है। भगवान के चारों तरफ क्या होते हैं? भगवान के चारों तरफ मुख होते हैं, इसलिए हम चारों प्रदक्षिणा लगा लगा करके उनके दर्शन करते हैं। निस्सही शब्द का अर्थ है दूर हो जाओ, अर्थात मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई भी देवी देवता यहाँ खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं तो वे थोड़ा दूर हो जाएं, हट जाएं, मैं दर्शन कर सकूं। अथवा मेरी आत्मा में जो गृहस्थ से संबंधित राग द्वेष कषाय हैं वे सब दूर हो जाएं और शुद्ध मन से मैं मंदिर में दर्शन कर सकूं। इस भाव से हम निस्सही निस्सही बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारे तीर्थंकर भगवान। 16 स्वप्न कौन देखता है? तीर्थंकरों की माता देखती हैं, सभी भगवानों की माता नहीं देखती है ना। सिर्फ तीर्थंकरों की माता जो है वो 16 स्वप्न देखती हैं। तीर्थंकर के गर्भ में आने के कितने माह पहले
रत्नवृष्टि होती है। कुल 15 महीने रत्नवृष्टि होती है। गर्भ में आने के पहले 6 माह और गर्भ में रहने के 9 माह, ऐसे 9 और 6 15 माह रत्नवृष्टि होती है। लेकिन प्रश्न है गर्भ में आने के कितने माह पहले, कितने महीने पहले? तो 6 महीने पहले रत्नवृष्टि होती है। समव शरण में, यहाँ ध्यान से सुनना प्रश्न, कई लोगों ने यहाँ गलती की है। समव शरण में कितनी गतियों के जीव नहीं होते हैं? 3 गतियों के होते हैं, किंतु नरक गति का जीव नहीं होता है, बाकी 3 गतियों के जीव होते हैं। वर्तमान 24 में 5 बालयति, 5 ब्रह्मचारी तीर्थंकर होने का कारण है हुंडावसर्पणी काल है, इसलिए 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। कितने तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष नहीं गए? ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी कई लोगों ने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। कितने तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष नहीं गए? पद्मासन से मोक्ष 3 गए। कितने नहीं गए? तो 21 नहीं गए हैं। पद्मासन से मोक्ष गए हैं ऐसा पूछते तो 3 करते, पर कितने तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष नहीं गए हैं? तो 21 नहीं गए, अर्थात 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। शांति, कुंथु, अरहनाथ कौन कौन से पद के धारी हैं? ये तीनों 3 पद के धारी हैं, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर। मुनि अवस्था में उपसर्ग किन पर हुआ था? सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके ऊपर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था। आदिनाथ भगवान का पारणा किससे हुआ? आदिनाथ भगवान का पारणा इक्षु रस से हुआ है। समव शरण की रचना कौन करता है? कई लोगों ने इसमें गलती की है। समव शरण की रचना सौधर्म इंद्र नहीं करता। सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर जो होते हैं वे समव शरण की रचना करते हैं। सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, वासुपूज्य, पार्श्वनाथ, पद्मप्रभु, इन तीर्थंकरों का वर्ण क्रमशः बताइए। तो इसमें ये सही रहेगा प्रश्न। सुपार्श्वनाथ का हरा, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत का श्वेत, वासुपूज्य का लाल, पार्श्वनाथ का हरा और पद्म प्रभु का फिर से लाल। इस तरह से ये वाला उत्तर जो है वो उसका सही है। अगला प्रश्न है सेक्शन 4 से, हमारे आराध्य भगवान जिनके आगे राजा इंद्र चक्रवर्ती भी मस्तक झुकाते हैं वे परमेष्ठी होते हैं। वे क्या होते हैं? परमेष्ठी होते हैं। परमेष्ठी की परिभाषा में मैंने इसको बताया था। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। क्या सभी तीर्थंकर अरिहंत होते हैं? जी हाँ, सभी तीर्थंकर अरिहंत होते हैं। वीतरागता का अर्थ है बीत गया है राग जिनका, उन्हें हम वीतराग कहते हैं। 46 गुण सहित 18 दोष रहित कौन होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी। 46 गुण सहित 46 गुण होते हैं और 18 दोष उनके नहीं होते, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी। आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ भगवान कौन से आसन से मोक्ष गए? ये वही 3 भगवान थे जो पद्मासन से गए थे। मैंने पढ़ाते समय आपको कहा था 1 12 22, ये याद रखना। 1 12 22 पद्मासन से, बाकी सब खड्गासन से। 1 आदिनाथ, 12 वासुपूज्य, 22वें नेमिनाथ भगवान, ये पद्मासन से मोक्ष गए। क्या अरिहंत भगवान के कवलाहार होता है? जी नहीं, है ना। दिगंबर परंपरा के अनुसार अरिहंत भगवान के कवलाहार नहीं होता, श्वेतांबर इसको मानते हैं। हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर औदारिक है, परम औदारिक अरिहंतों का होता है। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, ये सब मिलकर के 46 मूल गुण बनते हैं, न कि 46 दोष। अनंत चतुष्टय होते हैं घातिया, 4 घातिया कर्म के नाश से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अब हम अंतिम सेक्शन हमारे गुरु उसमें देखते हैं। सुरगुरु कौन होते हैं? बृहस्पति। सुर माने देवता, देवताओं के गुरु बृहस्पति कहा जाता है। चतुर्विध संघ के नायक कहलाते हैं। जो नायक होते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। चतुर्विध संघ में निम्न में से कौन नहीं होते हैं? सेवक सेविका नहीं होते। चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका होते हैं। सेवक सेविका की काउंटिंग इसमें नहीं होती। तप कितने प्रकार के होते हैं?
तप 12 प्रकार के होते हैं। 10 अंतरंग तप 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, इस तरह से 12 प्रकार के तप होते हैं। आचार्यों के 36 मूल गुणों में नहीं है, 5 समिति नहीं आती है। आचार्यों के 36 मूल गुण जब हम काउंट करते हैं तो उसमें पंचाचार आते हैं, 5 समिति नहीं होती। 25 मूल गुण किनके होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय पद कौन दे सकते हैं? उपाध्याय पद जो है वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। वे अपने संघ में मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स, जो पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है संघ को, ऐसे व्यक्ति को उपाध्याय पद देते हैं। कौन देते हैं? आचार्य परमेष्ठी। दिगंबर गुरु नग्न रहते हैं क्योंकि उनके मन में व तन में कोई विकार नहीं होता है, इसलिए वे नग्न रहते हैं। केशलोच करने से क्या प्रतीत होता है? शरीर के प्रति ममत्व कम होता है केशलोच करने से। और अंतिम प्रश्न है, कितने उपकरण दिगंबर मुनि के पास होते हैं? 3 उपकरण होते हैं, पीछी, कमंडल और शास्त्र। ऐसे 3 उपकरण हमारे दिगंबर साधुओं के पास होते हैं। ऐसे 50 प्रश्नों के सही उत्तर आज आपके सामने प्रस्तुत किए। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके परीक्षा दी है और प्रायः सभी लोगों ने 80% से ऊपर अपने मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप सबको खूब खूब बधाई है। खूब मन लगा करके स्वाध्याय करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ आज की बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।